हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है भी आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी के अंदर जो आपका एबीएमयू है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके थ्रू यूपी जीएनएम यूपी कैट का आपका फॉर्म जो है, जो कि एक आपका जीएनएम के कोर्स के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। और ये एग्जाम जो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, मतलब आपको सभी को ये एग्जाम देना कंपलसरी है। अब प्राइवेट कॉलेज में भी जो आपका एडमिशन होगा, जो काउंसलिंग जो होगी, वो भी आपके यूपी गेट के थ्रू ही होगी। तो आपको यूपी गेट का एग्जाम देना पड़ेगा। जीएनएम का जो कि 3 साल का आपका कोर्स होता है आफ्टर 12th जो होता है, उसके लिए है। अब इसमें डिटेल्स की अगर हम बात करें कि सर कब आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और कब ये भरे जाएंगे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो आपकी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, उसका ये 3 साल का जो आपका जीएनएम का जो कोर्स होता है, बीएससी नर्सिंग के बाद का जस्ट आपका ये कोर्स होता है। इसे आप डिप्लोमा कोर्स भी बोल सकते हैं, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। और एक और होता है, इससे छोटा होता है, उसको हम बोलते हैं एएनएम। ठीक है। तो ये जो जीएनएम का कोर्स है, इसके लिए आपको यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट, यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट, जीईटी, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं यूपी गेट 2025 का आपका ये एग्जाम होगा। पिछली बार 2024 में भी ये एग्जाम हुआ था, लेकिन चूंकि ये एग्जाम लेट हुआ था तो वो काउंसलिंग वाली प्रोसेस लंबी हो गई थी, सेशन लंबा हो गया था, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के हिसाब से फिर उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था। और वहां पर जो इसमें जीएनएम में जो एडमिशन हुए थे वो आपके मेरिट बेसिस हुए थे, लेकिन वहां पर ये पहले ही बता दिया गया था कि अगली बार ये जो आपका एग्जाम होगा वो जल्दी ही करवा दिया जाएगा और काउंसलिंग प्रक्रिया भी आपकी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए इस बार ये एग्जाम हो रहा है। और अब जो एडमिशन होगा, आपकी काउंसलिंग जो होगी, वो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो, वो इसी यूपी गेट के थ्रू ही होगी। तो यूपी गेट 2025 का ये आपका एंट्रेंस टेस्ट है, जो आपके 2025-26 का जो सेशन है उसके लिए आपको ये एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। अगर हम इसके डिटेल्स की अगर हम बात करें तो सर इसके आपके जो यूपी गेट के जो फॉर्म है, वो आपके फॉर्म सर 2 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। आपके 2 अप्रैल से आपके यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। साथ के साथ में अगर इसमें बात की जाए कि सर आपके फॉर्म 2 अप्रैल इसकी स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो निकल कर के आ रही है 14 मई 2025, है ना। तो 14 मई 2025 को फॉर्म की लास्ट डेट है। तो यहां आपका ये लास्ट डेट है, आपके पास अगले महीने तक आप फॉर्म भर सकते हैं। कुल मिलाकर के लगभग 1 महीने 12 दिन का आपके पास में टाइम है, मोटे मोटे तौर पे 12-13 दिन का, है ना ये। उसके बाद में अगर आप फॉर्म भरते हैं और उस दौरान आप फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक कर देते हैं, आपके नाम में कोई मिस्टेक कर देते हैं, स्पेलिंग एरर कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ की जो ईयर है या डेट है वो गलत आपसे टाइप हो जाता है फॉर्म भरने के दौरान, या जहां से भी आप रोजगार सेंटर से फॉर्म भरवाते हैं वहां से कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आप अपना फॉर्म भरें। उसके बाद में जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकलवा लें और उसको गौर से देखें, ध्यान से पढ़ें कि आपके डॉक्यूमेंट से मैच करके देखें कि आपसे फॉर्म भरने में किस जगह आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, आपके नाम में, आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपके एड्रेस में कहीं ना कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है ना। वो अगर ऐसा हो जाता है तो सर आपका 7 मई से आपकी करेक्शन विंडो स्टार्ट हो जाएगी, मतलब फॉर्म की लास्ट डेट से पहले। और 14 मई तक 7 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, 7 से 8 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो आपकी जो फॉर्म में जो करेक्शन की जो विंडो है वो 7 मई को स्टार्ट हो जाएगी और फॉर्म में आप करेक्शन जो कर सकते हैं वो 14 मई 2025 तक आप कर सकते हैं। ये जो है मतलब आपको करेक्शन भी करना है फॉर्म में, तो आपको करेक्शन का टाइम फॉर्म की लास्ट डेट के बाद नहीं दिया जाएगा, वो लास्ट डेट से पहले ही दिया जाएगा। 7 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ निकलती है तो आप उस फॉर्म को क्या करेंगे, पढ़े ध्यान से, और कुछ गड़बड़ आती है तो करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी, उस वहां से आप अपने फॉर्म में दोबारा से सही एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद में सर आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, सर एडमिट कार्ड आएंगे आपके 4 जून 2025 को आपको एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। तो सर एग्जाम कब होगा, एंट्रेंस, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा दोस्तों वो होगा आपका 11 जून 2025 को। तो एग्जाम डेट भी फिक्स है और एग्जाम लेट भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इनको काउंसलिंग प्रोसेस जो है इनको टाइम पर पूरी करनी है, अदरवाइज फिर वो पिछली बार की तरह दिक्कत हो जाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपकी बार ये पहले ही बता दिया था कि अगली बार हम आपको ये मोहलत नहीं देंगे। उसके बाद में सर एग्जाम का प्लेस वगैरह ये आपका बाद में अनाउंस होगा कि सर आपका एग्जाम सेंटर कहां पे है ना, सारी जो चीजें हैं तो ये आपको करना है।
फॉर्म कहां से भरना है, कैसे भरना है? तो सर फॉर्म भरने के लिए आपको जो वेबसाइट है जो अखिल भारतीय वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो ये है www.abvmuup.edu.in। यहां से इस वेबसाइट से आप फॉर्म भरेंगे, इस वेबसाइट से आप फॉर्म भर सकते हैं, यहां इसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो यहां से फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के दौरान अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ये मेल आईडी है ना यूनिवर्सिटी की, उस पर मेल कर सकते हैं, या ये आपके हेल्पलाइन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, इन कॉन्टैक्ट नंबरों पे सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक, मतलब आपका जो ऑफिस टाइम होता है उस ऑफिस टाइम में आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी फॉर्म भरने में दिक्कत आती है, या आपको कोई भी ऐसा डाउट होता है, कोई इश्यू आ रहा है, या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो मैं डिपार्टमेंट से पूछ सकता हूं। तो ये 2 फोन नंबर आपके लिए हेल्पलाइन के तौर पर दिए हैं, इन फोन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और यहां से आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। अब सर इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, सर एग्जाम फीस क्या होगी, है ना, और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा ये फॉर्म भरने के लिए, तो उसके बारे में हम, और एज कितनी होगी, ठीक है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें सर आपका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें सर एग्जाम सेंटर्स की, तो आपका जो एग्जाम सेंटर होगा वो आपके यूपी में ही होगा। तो अगर ऐसे बच्चे जो यूपी से बाहर के भी जो बच्चे हैं वो अगर वहां यूपी से नर्सिंग करना चाहते हैं, जीएनएम करना चाहते हैं, तो जब वो फॉर्म भरेंगे तो उनका एग्जाम सेंटर यूपी के अंदर ही आएगा। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आएगा सर? आगरा में आपका एग्जाम सेंटर आएगा, अलीगढ़ में आएगा, अयोध्या के अंदर आएगा आपका, आजमगढ़ में आएगा, बरेली में आएगा, बस्ती में आएगा, और आपका बेंडा में आएगा, है ना, बिल्कुल बंदा, या जो गाजियाबाद में आएगा, गोंडा के अंदर आएगा आपका, गोरखपुर में आएगा जो कि योगी जी का मठ है वहां पर, है ना, झांसी के अंदर आएगा, कानपुर में आएगा, उसके बाद में लखनऊ आएगा, मेरठ आएगा, मिर्जापुर आएगा, मुरादाबाद आएगा आपका, प्रयागराज आएगा, सहारनपुर आएगा, वाराणसी, और आपका गौतम बुद्ध नगर, जीबी नगर जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, इन 20 जगह पर आपका एग्जाम सेंटर आएगा। एग्जाम कैसे होगा सर? आपका एग्जाम ओएमआर बेस होगा, आपका एग्जाम कैसा होगा? ओएमआर बेस आपका एग्जाम होगा। तो इन जगह पर आपका सेंटर आएगा। अब इनमें से किस कहां सेंटर आएगा वो उसी टाइम पे पता चलेगा, कोई फिक्स नहीं है कि भाई अगर आप आगरा के रहने वाले तो आपका आगरा सेंटर आएगा, ये सेंटर आपका कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है, ये जो है। और इन्होंने साफ लिख दिया, देखिए साफ लिखा इंस्ट्रक्शन दिया है कि ऑल एडमिशंस इन जीएनएम कोर्स 3 ईयर का जो कोर्स है फॉर ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कॉलेज, और जितने भी आपके, तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज तो है ही हैं, उसके साथ में जितने भी प्राइवेट कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी जीएनएम में जो एडमिशन होगा वो आपका यूपी गेट, जो जिनको स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा चलाया जा रहा है, उनको भी जीएनएम में एडमिशन जो लेंगे अपने बच्चों का वो यूपी गेट के थ्रू ही लेंगे। उनकी भी काउंसलिंग गवर्नमेंट से ही होगी, उनको प्राइवेट कॉलेज भी जो अलॉट होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा ही अलॉट किया जाएगा उनकी रैंक और मेरिट के आधार पर। इसलिए अब आपको ये जो एग्जाम है यूपी गेट का एग्जाम देना वो सबके लिए क्या है? कंपलसरी है, ठीक है, ये तो बात हो गई ये। अब बात करें कि सर जो आपका ये जो एग्जाम्स होगा कि वो एंट्रेंस एग्जाम जो होगा आपका, उसमें सर आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगी है और आपकी एज लिमिट का भी कुछ दायरा है। तो सर वो आपका एज लिमिट का दायरा क्या है और एग्जामिनेशन फीस क्या है? तो देखो एग्जामिनेशन फीस जो दी है आपको, एग्जामिनेशन फीस है सर जो बंदे अनरिजर्व कैटेगरी के हैं या ओबीसी के, जनरल और ओबीसी से हैं, उनकी एग्जामिनेशन फीस है सर 3000 रुपए। कितनी है भाई? 3000 रुपए एग्जामिनेशन फीस है, बहुत है। और जो एसटी एससी से बिलोंग करते हैं या जो फिजिकल जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, पीडब्ल्यू कैंडिडेट होंगे जिनको हिंदी में दिव्यांग बोला जाता है ना, वो जो है आपके, उनकी जो एग्जामिनेशन फीस होगी वो क्या होगी? आपकी 2000 रुपए होगी, ठीक है। अब अगर इस अदर स्टेट वाले स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं और वो अगर वहां पर वो रिजर्व कैटेगरी में है, तो आप ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि वहां आपको यूपी के अंदर भी आपको एससी का माना जा रहा है या एसटी का माना जा रहा है। हो सकता है आपके स्टेट में आपको एसटी एससी माना जा रहा हो, लेकिन उस कास्ट को यूपी के अंदर एसटी एससी का दर्जा नहीं दिया गया हो, इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वहां पर एसटी एससी का बेनिफिट नहीं मिलता है ना, तो फिर आपकी फॉर्म फीस क्या लगेगी? 3000। तो कई बार बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर मैं झारखंड में एसटी में हूं, आदिवासी समुदाय में हूं,
तो क्या मेरी इस कास्ट को यूपी के अंदर एसटी में कंसीडर किया जाता है क्या? तो इसलिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां आपका जब डोमिसाइल आएगा ना, स्टेट कि आप कहां के रहने वाले हैं, तो वहां जैसे ही आप डोमिसाइल भरोगे उससे पता चल जाएगा, अपने आप ही ऑप्शन आ जाएगा कि आप एज ए एसटी कैंडिडेट हैं या नहीं है। क्लियर है? तो इसमें उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब जनरल और ओबीसी वालों के लिए फॉर्म फीस है 3000 रुपए, एसटी एससी और जो दिव्यांग हैं, जिनको विकलांग कहा जाता है, फिजिकल हैंडीकैप्ड कहा जाता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी कहा जाता है, उनके लिए जो फीस है वो कितनी है? 2000 रुपए फीस है। ठीक है? और ये फीस भी आपकी ऑनलाइन भरी जाएगी, जब आप फॉर्म भरोगे तभी आप इसको पे करोगे। और ये जो फीस होगी वो सबमिट जैसे ही आपकी हो जाएगी तो ये फीस आपकी रिफंड नहीं होगी कि नहीं नहीं सर मैं तो एग्जाम नहीं दूंगा, है ना, या मैं अपना फॉर्म गलती से भर दिया, मुझे फीस वापस दे दो, तो ये फीस आपकी रिफंड नहीं होगी। तो ये नॉन रिफंडेबल है ना, फॉर एनी अदर एग्जामिनेशंस, तो आपको किसी भी सूरत में फीस वापस नहीं मिलेगी। अब बात आती है सर एलिजिबिलिटी कि सर आपकी एज कितनी होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो सर आपकी जो एज है वो एज होनी चाहिए आपकी 17 ईयर मिनिमम होनी चाहिए, है ना, 17 ईयर। कब? 31 दिसंबर 2025 तक आपकी 17 साल होना जरूरी है। ये क्या है सर? मान लीजिए किसी बच्चे की अभी जो आपकी एज है सर, उसकी सर अभी जो एज है उसकी सर 16.5 साल है ना, जस्ट वो 12th पास करके आया है। तो अभी मान लीजिए वो आज की डेट में ही फॉर्म भरता है, तो आज की डेट के हिसाब से तो उसकी एज 17 साल नहीं है, लेकिन अगर अब उसकी 16.5 साल है तो अभी उसके पास में पूरा मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर लगभग 8 महीने का टाइम उसके पास में है। तो 31 दिसंबर तक उसकी एज जो है वो 17 साल हो जानी चाहिए। तो किसी की अगर अभी 16.5 साल है तो नेचुरल सी बात है 31 दिसंबर तक उसकी 17 साल हो जाएगी। तो मिनिमम एज जो है वो 17 साल होनी चाहिए। कब तक डेट काउंट क्या रखा है सर? 31 दिसंबर तक तो भैया कम से कम वो 17 को हो जाना चाहिए। अब अगर वो 17 ईयर का 17 साल का नहीं है, कोई बात नहीं है, 31 दिसंबर तक उसकी एज 17 साल हो जाए। तो फॉर्म भरते समय ये एज क्राइटेरिया पर जरूर फोकस करना। अगर मान लीजिए आपकी सर एज अभी 15 साल ही है या 16 साल ही है और आप फॉर्म भरना शुरू कर दें और पता लगे आपकी तो एज ही नहीं है ना, तो कोई फायदा नहीं, इधर आप तैयारी भी शुरू कर दें। ठीक है? तो फॉर्म भरते समय ये वाला जो पॉइंट है, एज वाले पॉइंट पर आपको विशेषतः फोकस करने की जरूरत है कि आपकी जो एज है वो 31 दिसंबर 2025 तक 17 साल हो जानी चाहिए। अगर आपकी अभी भी 16.5 या कुछ है और वहां तक आपकी हो रही तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है? मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दिए सर, कौन बंदा इस फॉर्म को भर सकता है? तो देखो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिए सर 10+2, जिन्होंने 10+2 किए विद इंग्लिश, है ना। अब ये बोलेंगे सर इसका मतलब इंग्लिश मीडियम में करी हुई होनी चाहिए हमारी 12वीं। 10+2 का मतलब क्या है सर? 12th। 12वीं जो है जिसने करी होगी, 12th जिसने करी होगी वो बंदा फॉर्म भर सकता है। लेकिन क्या दिया सर? साथ में इंग्लिश होनी चाहिए, विद इंग्लिश। इसका मतलब इंग्लिश मीडियम नहीं, हिंदी मीडियम में ही। लेकिन आपको पता है सर 10th में 12th में आपके 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, खासकर यूपी राजस्थान नॉर्थ इंडिया में। एक तो आपका हिंदी सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, चाहे वो आर्ट्स का बंदा है, चाहे वो साइंस का बंदा है, चाहे मैथ साइंस का बंदा है, चाहे वो एग्रीकल्चर का है, कॉमर्स का है, कंप्यूटर साइंस से है, सभी के हिंदी और इंग्लिश जो होती है वो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर किसी ने आउट ऑफ स्टेट से की है या किसी ने किसी दूसरे बोर्ड से की है तो उन्होंने 12th करी होनी चाहिए, लेकिन 12th में उनके एक जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंग्लिश उसका होना चाहिए। साथ के साथ उसने सर 12th मिनिमम 40% के साथ में पास करी हो। अब गिरते पढ़ते भी पास किया तो वो भी बंदा फॉर्म भर सकता है। 40 से नीचे तो जो पास करेगा तो सीधा फेल ही होगा ना। तो सर मिनिमम 40% के साथ में उसने ये जो है आपकी पास की हुई हो, है ना, ये एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड इंग्लिश इंडिविजुअली फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड। ठीक है? तो किसी भी बोर्ड से उसने ये इंग्लिश उसके जरूरी हो और 40% के साथ में उसने क्या किया हो, ये जो है पास करी हुई हो। कैंडिडेट आर आल्सो एलिजिबल फ्रॉम स्टेट ओपन स्कूल। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं सर वो नॉन कॉलेज नॉन स्कूल या जिनको बोलते हैं प्राइवेट या नॉन रेगुलर, वो 12th कर लेते हैं घर से, तो वो भी इसमें अलाउ है, एलिजिबल है। जिन्होंने प्राइवेट बगैर स्कूल गए घर से ही पत्राचार के माध्यम से या ओपन स्कूलिंग के माध्यम से 12th करी होगी वो भी फॉर्म भर सकते हैं।
जिन्होंने NIOS से या किसी स्टेट बोर्ड से की होगी, ठीक है, ये वो भी फॉर्म भरने के लिए क्या है, एलिजिबल हैं, ठीक है, बिल्कुल। वैसे इसमें आपका आर्ट्स वाले, साइंस वाले कोई भी बंदा फॉर्म भर सकता है, लेकिन साइंस वालों को ज्यादा प्रीफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। और आपका थ्री सब्जेक्ट मार्क्स मे बी टेकन फ्रॉम कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ मार्क्स एक्सक्लूडिंग द मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट का, इंग्लिश को छोड़कर के बाकी 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आपके यहां पर कैलकुलेट होंगे परसेंटेज में। इट हैज टू बी एंश्योर्ड दैट द कैंडिडेट हैज पास मार्क्स इन इंग्लिश, कि भाई जो कैंडिडेट है उसके इंग्लिश में 40% तो नंबर आने ही चाहिए, ठीक है। दूसरा, सर 10+2 विद इंग्लिश के साथ में करी है और 40% उसके नंबर हैं, और जिसने वोकेशनल है, ANM का कोर्स किया हुआ है पहले से, है ना, ANM का कोर्स किया हुआ है, तो वो भी जो है बंदा ये फॉर्म भर सकता है। इसका मतलब ANM वाले बंदे भी GNM कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो GNM नहीं करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ANM से बड़ी डिग्री होती है GNM, और GNM से बड़ी डिग्री क्या होती है आपकी BSc नर्सिंग, ठीक है। या जिन्होंने सर 10+2 विद इंग्लिश 40% के साथ में की हुई है, और जिन्होंने हेल्थ केयर साइंस के साथ में CBSE बोर्ड से या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी हेल्थ साइंस का एक वोकेशनल कोर्स किया हुआ है, वो बंदे भी यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। और जो रजिस्टर्ड ANM है विद पासिंग मार्क, जो अभी जिन्होंने ANM का कोर्स कर चुके और जो एज ए ANM के तौर पर गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, वो बंदे भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। 5% जो आपको रिलैक्स दिया जाएगा इस 40% में से ST SC कैंडिडेट को, ठीक है। ये स्टूडेंट शुड बी मेडिकली फिट, स्टूडेंट का जो है मेडिकली फिट होना जरूरी है, ठीक है। ये 40%, 50% लोकोमोटिव डिसेबिलिटी वो दे रखे, इतनी आपकी चलेगी। तो ये आपका फॉर्म भरने की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अब इसमें सर आपका और क्या क्या है, आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये नोटिफिकेशन आपको ABMU की वेबसाइट पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ABVMU की वेबसाइट पर हिंदी में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, दोनों मीडियम में नोटिफिकेशन अवेलेबल है। उस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना, पूरा फॉर्म भरने से पहले ध्यान से पढ़ना और फिर फॉर्म भरना। अगर आपने कोई एक आध उनके निर्देश इंस्ट्रक्शन अगर आपने अवॉइड कर दिए, ध्यान नहीं दिया उन पर फॉर्म भरते, हो सकता है आपका फॉर्म क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक है। और आपको यहां पर इन्होंने बकायदा ऑनलाइन फॉर्म भरने के पूरे स्टेप दिए हैं कि सर आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरोगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के ना। ये तो सर सबसे पहले क्या होगा, आपका एक रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होंगे, फिर आपको उन रजिस्ट्रेशन नंबरों से लॉगिन करना है और वहां आपको आपका जो यूपी गेट का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद उस फॉर्म में आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, उसमें आपको आपका एड्रेस भरना है और आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सारी, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एग्जाम सेंटर का आपको प्रीफरेंस भरना है। जो 20 एग्जाम सेंटर है वहां आपको जो जो ऑप्शन आएंगे, तो आपको एग्जाम सेंटर का प्रीफरेंस भरना पड़ेगा कि भाई पहले नंबर पर आप एग्जाम सेंटर कौन सी जगह चाहते हो, दूसरे नंबर पर कौन सी जगह चाहते हो, तो उसके हिसाब से आपका एग्जाम सेंटर अलॉट होगा। हो सकता है पहले नंबर पर ज्यादा बंदों ने, जैसे आगरा में ही सबसे पहले ज्यादा लोगों ने फॉर्म लगा दिया कि नहीं हमें आगरा में चाहिए, अब आगरा में जितनी सीटिंग कैपेसिटी होगी उनका वहां एग्जाम सेंटर दे दिया जाएगा, बाकी के जो बचे हुए जो बच्चे होंगे उनका एग्जाम सेंटर जो उन्होंने सेकंड प्रीफरेंस या थर्ड जो एग्जाम सेंटर का जो तीसरा जो चॉइस जो भरी होगी वहां पर दिया जाएगा। इसलिए एग्जाम सेंटर का भी प्रीफरेंस सोच समझ करके भरें। अपने जो स्टार्टिंग के जो 5 प्रीफरेंस है वो अपने आसपास के नजदीक के ही शहरों में आप भरें। उसके बाद में सर एग्जाम सेंटर की चॉइस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरने के बाद आपको वहां पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और एक वेरिफिकेशन सीट भर के उसको अपलोड करना है। उसके बाद में आपको आपकी बैंक डिटेल्स भरनी है और फॉर्म को आपको वहां पर प्रीव्यू देख लेना है कि भाई फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। उसके बाद में आपकी वहां पर एक लाइव फोटो अपलोड होगी, मतलब फोटो आपकी पहले वाली तो होगी प्लस एक आपकी लाइव फोटो, आपको वहां पर वेबकैम के सामने बैठना पड़ेगा और आपकी लाइव फोटो वहां पर खींची जाएगी, वो अपलोड होगी। उसके बाद में आपकी वहां पर फीस जमा होगी और फिर फाइनल क्या होगा आपका, इसका फॉर्म का क्या होगा, फाइनल सबमिशन हो जाएगा। यहां फाइनल फॉर्म को क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे। इस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है। तो भैया आपकी जो है
14 मई लास्ट डेट है, 11 जून एग्जाम डेट भी दे दी, तो बहुत कम टाइम आपके पास तैयारी का बचता है, लगभग 1.5 महीने का टाइम आपके पास में बचता है तैयारी के लिए। तो इसके लिए तैयारी कैसे करनी है इसका मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आना हूं कि सर इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और कैसे आप तैयारी करोगे, और एक अलग से वीडियो लेकर के आने वाले हैं कि सर अब आप 1-1.5 महीने के अंदर आप यूपी गेट के अंदर ये एग्जाम कैसे क्वालिफाई करो और जीएनएम में अच्छे कॉलेज में अच्छी रैंक के साथ आप कैसे लो, जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज भी मिले तो कुछ अच्छा कॉलेज मिले, उसकी मैं एक रणनीति वाला वीडियो लेकर के आना हूं। उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर डेली फ्री लाइव क्लासेज आपकी स्टार्ट हो रही है यूपी गेट की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, जिससे आपको हमारी जो क्लासेज हैं उनकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए टाइमली आप तक कि भाई आज इतनी बजे इस सब्जेक्ट की क्लास होगी, है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की दिक्कत ये रहती है कि सर मुझे पता ही नहीं चल रहा आपके यहाँ पर लाइव क्लास चल रही है, फ्री क्लास चल रही है और मुझे तो उसकी कुछ सूचना भी नहीं है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को ऑन रखो। अब बात आती है कि सर इसके लिए क्या कोई हम तैयारी करें, कोई कोर्स ले, तो बिल्कुल इसके लिए हमने एक बहुत ही अच्छा एक कोर्स लॉन्च कर दिया है और जो पूरा का आपका ऑथेंटिक और एनसीईआरटी बेस होगा। तो ये जो कोर्स है सर हमने यूपी जीएनएम यूपी गेट का एक लाइव प्लस वीओडी बूस्टर कोर्स ऑनलाइन बैच किया हमने। लाइव का मतलब आपकी वहां पर डेली लाइव क्लास भी लगेगी और लाइव क्लास लेने के बाद में आप उस क्लास को दोबारा बार बार देख सकते हो, एक बार डाउनलोड करने के बाद में तो आप उसे अनलिमिटेड बार देख सकते हो कि नहीं कि सर मुझे तो ये रिवीजन करना था, शाम को आपकी लाइव क्लास चल रही थी, मुझे सुबह उसको दोबारा पढ़ना था उस क्लास को, तो उसके लिए आपको लाइव प्लस वीओडी ये ऑनलाइन बैच ये अवेलेबल है। इसमें आपके लेक्चर्स होंगे और इसमें आपके नोट्स होंगे, पीडीएफ्स होंगे और आपको इसमें टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो ये कोर्स आपका अवेलेबल है, बहुत मिनिमल प्राइस में आपको ये कोर्स दिया जा रहा है। अभी जस्ट आपको ये लॉन्चिंग ऑफर है और लॉन्चिंग ऑफर में ये कोर्स आपको मात्र 499 रुपीज में आपको ये दिया जा रहा है और ये सिर्फ जो ऑफर आपको अवेलेबल है ये 2 दिन के लिए है, उसके बाद में इसकी प्राइसेज आपको बढ़ी हुई मिलेंगी। तो फिर आप बोलोगे कि कई बच्चे ऐसे हुए जो बाद में वीडियो देखेंगे, सर आपने तो उस वीडियो में 499 रुपीज में बताया था कोर्स, तो भैया वो जब आप मान लीजिए 10 दिन 20 दिन बाद में वीडियो देखोगे तब आप इस पुराने वीडियो को देखोगे, तब तक तो कोर्स की प्राइस बढ़ी हुई मिलेंगी। इसलिए जो लोग भी इस वीडियो को देख लें वो तुरंत के तुरंत जो है इस कोर्स को क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो ये आपका लाइव प्लस वीओडी बैच ये अवेलेबल है। अगर आप जो है बहुत सारे बच्चे की सर हमने पिछले साल तैयारी की थी या हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है या जस्ट अभी हमने पढ़ा हुआ है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने सर आपको एक ये टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है। ये टेस्ट सीरीज आपकी अवेलेबल है सर यूपी गेट के लिए, मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें आपका साइंस एनसीईआरटी साइंस, क्योंकि आपके एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड जो यूपीएससीईआरटी की बुक्स है वहीं से पेपर बनेगा, कहीं से नहीं बनेगा। उसके बाद में आपका जो जीके होगा और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट हैं आपके, है ना, पेपर में, ये आपको पूरा गवर्नमेंट बुक से होगा आपका, ये भी गवर्नमेंट बुक से होगा एनसीईआरटी की से, और ये इंग्लिश भी आपका गवर्नमेंट बुक से होगा। और सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में अलग अलग स्टेट के एग्जाम्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे, तो वो आपको इस टेस्ट सीरीज में अवेलेबल होंगे। और लगभग आपको इस टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 10,000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, बाइलिंगुअल मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी मिलेंगे, हिंदी मीडियम में भी मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन होगा हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में। जो बच्चे हिंदी मीडियम में होंगे वो हिंदी मीडियम में पढ़े, जो इंग्लिश मीडियम होंगे वो इंग्लिश मीडियम। और कोर्स भी आपको ये जो मिलेगा ये आपको बाइलिंगुअल ही मिलेगा, है ना। तो आपको एक लाइन हिंदी की होगी, एक लाइन इंग्लिश की होगी, और हम आपको दोनों टर्म में पढ़ाएंगे, दोनों, है ना। साइंटिफिक वर्ड्स हम इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश वाली तो इंग्लिश में होगी। तो ये कोर्स आपका जो है वो अवेलेबल है और इसकी जो डेमो क्लासेज है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है, फ्री लाइव क्लासेज, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात आती है सर ये कोर्स मुझे मिलेगा कहां से, है ना। तो देखो आपको ये कोर्स कहां से एक्सेस करना है, इसके लिए आपको हमारे यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, और साथ के साथ में आपको सर उस ऐप के लिंक के अलावा आपको क्या होगा, ये हमारा ऐप है क्लासपीडिया के नाम से, है ना। ये क्लासपीडिया के नाम से आपको प्ले स्टोर पर ये ऐप मिल जाएगा, क्लासपीडिया देख लीजिएगा, ये लोगो मैच कर लीजिएगा। इस क्लासपीडिया वाले ऐप पे नर्सिंग ट्यूटर वाला सेक्शन है, इसमें नर्सिंग ट्यूटर, तो नर्सिंग ट्यूटर वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर आपकी जो यूपी गेट की टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्स, बहुत सारे नोट्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप क्लासपीडिया के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या क्लासपीडिया edu, है ना,
क्लासपीडिया edu के नाम से हमारी वेबसाइट है .in। इस वेबसाइट से भी आप जो है ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स खरीद सकते हैं। और इस ऐप का जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आपको ये ऐप का लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप हमारे नर्सिंग ट्यूटर ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आने वाला हूं कि सर आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और आप 1.5 महीने के अंदर आप अपने सिलेक्शन को पक्का कैसे करोगे। तो जो पूरा सिलेबस है उसमें से आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, वो एक मैं वीडियो लेकर के आना हूं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली फ्री लाइव क्लासेस के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन रखिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे साथ बने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।